माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने यहाँ पर आज एक डीआरडीओ हॉस्पिटल, डीआरडीओ और आर्मी दोनों की ओर से यह हॉस्पिटल यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है। इस हॉस्पिटल में आज हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। पहले चरण में 250 बेड आज हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें 150 बेड आईसीयू के होंगे, वेंटिलेटर युक्त हैं। 100 बेड आइसोलेशन के हैं जो ऑक्सीजन से पूरी तरह आच्छादित हैं। तो 250 बेड आज यहाँ पर हम लोग डीआरडीओ और आर्मी के माध्यम से संयुक्त प्रयास से राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये हॉस्पिटल आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा संबल होगा राज्य सरकार के और देश की कोविड के खिलाफ लड़ाई में, बहुत बड़ी मदद होगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें आर्मी ने मैन पावर उपलब्ध करवाया है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है डीआरडीओ ने अपनी टीम के माध्यम से इसे खड़ा किया है। आर्मी के सभी यहाँ पे चिकित्सा विशेषज्ञ, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर आ चुका है, जो 250 बेड को आज दोपहर के बाद से संचालित करना प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ ही हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको सहयोग किया है। यहाँ पर जो भी पेशेंट रहेंगे, यद्यपि पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में या सरकार के द्वारा संचालित या टेक ओवर किए हुए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में हर पेशेंट के लिए वहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वो सुविधा इस डीआरडीओ हॉस्पिटल में भी आज यहाँ पर प्रारंभ करने की पूरी तैयारी हम लोगों ने की है। मरीज के परिजनों के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर अलग से की गई है। जो रह सकें उनकी सप्ताह में एक बार जांच, कोविड जांच भी हो, उनकी रहने की, उनके खाने की व्यवस्था और समय समय पर उनको जानकारी देने की व्यवस्था, कम से कम दिन में एक बार मरीज के परिजन को भी मरीज की जानकारी और उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी जा सके, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति अनवरत बनी रहे, राज्य सरकार इस चीज़ को यहाँ पर इस व्यवस्था को दे रही है। हम लोगों ने यहाँ पर 3 दिन पहले ही ट्रायल के लिए पहले ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दिया था। कल से यहाँ पर ऑक्सीजन पर डे की इनकी खपत के अनुसार इनके पास कम से कम 24 घंटे का बैकअप रहे, इस हॉस्पिटल के लिए ये ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था यहाँ के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। साथ साथ डीआरडीओ ने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कहीं भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उन स्थितियों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से भी वहाँ पर बैकअप की व्यवस्था रहे, ये भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी व्यवस्था की जा रही है कि चाहे वह फायर सेफ्टी का हो, यहाँ पे विद्युत की निर्बाध आपूर्ति का हो, उसके साथ ही यहाँ पर जेन सेट भी स्थापित लगाए गए हैं, जिससे अबाधित और निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सके। और जिस विश्वास के साथ भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर लखनऊ के लिए, प्रदेशवासियों के लिए यह हॉस्पिटल उपलब्ध कराया है, उसको ये लोग अपनी सेवा का कार्य यहाँ सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें और कोविड के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकें। मैं आज के इस अवसर पर डीआरडीओ का यह हॉस्पिटल रक्षा मंत्रालय की मदद से आज सफलतापूर्वक बनकर के तैयार हो चुका है। 250 पेशेंट यहाँ पर पहले चरण में एडमिट करेंगे और इसको धीरे धीरे करके 500 बेड तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। उसके लिए सभी प्रकार के संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं और मैंने डीआरडीओ और आर्मी को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार के स्तर पर जो भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, आप यहाँ पे अवगत कराइए
जिलाधिकारी लखनऊ को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है। हमारा एक मजिस्ट्रेट यहाँ पे उपस्थित रह करके सफलतापूर्वक इन सभी का संचालन करने की व्यवस्था करेगा, यहाँ पे इनके संचालन करने में मदद करेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य सरकार इसमें हर प्रकार की मदद करेगा। कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई चल रही है, इसमें काफ़ी पिछले 24 अगर हम लोग अप्रैल से देखेंगे तो एक्टिव केसेस प्रदेश के अंदर जो 3,09,000 तक पहुंचे थे, वह घट कर के अब 2,62,000 तक आ चुके हैं। और ये सामूहिक प्रयास से संभव हो पाया है। समाज को, सरकार को, हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, ये सभी लोग जब मिलकर के प्रयास करेंगे, निश्चित ही इसमें हम और भी अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। सभी लोग इस आपदा के समय में धैर्य का परिचय दें। ये महामारी है। महामारी के समय में अक्सर संसाधन कहीं ना कहीं कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद एक प्रयास किया जा रहा है कि संसाधनों में जितनी वृद्धि हो सकती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी प्रदेश के अंदर सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कल तक हम लोग यहाँ पे प्रदेश में 743 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सफल हुए हैं। भारत सरकार ने हमें कुछ नए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक उपलब्ध करवाए हैं। जामनगर, गुजरात से और देश के अन्य क्षेत्रों से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हॉस्पिटल में हो, कोविड हॉस्पिटल, नॉन कोविड हॉस्पिटल, होम आइसोलेशन, उन सभी लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार इसकी आपूर्ति करने में और आसानी हो सके, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें भारतीय रेल भी और हमारी वायुसेना भी मदद कर रही है। हम खाली टैंक वायुसेना के विमानों के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं और वहां से स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन को हम प्रदेश के अंदर ला रहे हैं और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ साथ उसकी कहीं भी वेस्टेज न हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन ऑडिट की एक व्यवस्था बनाई है, जिसमें IIT कानपुर, IIT PHU, IIM लखनऊ, HBTU कानपुर, AKTU लखनऊ, MMMTU गोरखपुर और मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज प्रयागराज, इन 7 संस्थाओं को हमने अलग अलग जनपदों के अलग अलग कॉलेजेज के ऑक्सीजन ऑडिट की भी जिम्मेदारी दी है। इसमें हम कितने ऑक्सीजन बेड हैं, कितने वेंटिलेटर, कितने HFNC हैं, और उसी के हिसाब से एक प्रयास किया जा रहा है कि हर ज़रूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुरूप ये व्यवस्था दी जा सके। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर प्रयास करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सभी लोग एक साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे तो कोविड के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ हम लोग जीतने में सफल होंगे। सबको पूरे धैर्य के साथ, पूरी संवेदना के साथ इस कार्य के लिए लगना पड़ेगा।